35 लाख के 2 टॉयलेट जो योजना भवन में लगे हैं, और यहाँ पर सोचिए ये वो दफ्तर है जहाँ पर ये माना जाता है कि दिन के 28 रुपये यदि कोई खर्च करता है तो वो गरीब नहीं कहला सकता। वो योजना आयोग, उसका दफ्तर, उसके टॉयलेट में देखिए किस तरह से फिजूल खर्ची की इंतहा है। 35 लाख में तैयार हुए हैं 2 टॉयलेट्स। 5 लाख रुपए जो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम पर खर्च हुए थे, इनिशियली खर्च हुआ था, लेकिन वो योजना सिरे नहीं चढ़ सकी, उसे प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं था, इसलिए उसको बाद में हटा दिया गया। लेकिन 30 लाख रुपए 2 टॉयलेट पे खर्च करने की बात है, उसको स्वीकार किया है। लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो रूटीन मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन का काम है उसको मीडिया जो है एक वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बता रही है। बिहार के अररिया में हुआ है एक बड़ा घोटाला, जमीन घोटाला जो सामने आया है। महादलितों के लिए जमीन खरीदने के लिए सरकार को ही सरकारी अफसरों ने चूना लगाया है। इस घोटाले के आरोप के बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इस घोटाले की जांच होगी। महादलित योजना के तहत जमीन का आवंटन होना था और इस योजना में अफसरों और दलालों की मिलीभगत से घोटाले का आरोप लगा है। सस्ते दाम पर जमीन खरीदकर सरकार को वही जमीन आगे महंगे दामों पर बेची जा रही थी। अरे उसकी तो जांच करा रहे हैं, ऐसा जो करेगा उसको कार्रवाई होगी। बिहार सरकार ने ब्रह्मेश्वर सिंह मुखिया की हत्या की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। ब्रह्मेश्वर सिंह मुखिया की 1 जून को आरा में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद ब्रह्मेश्वर मुखिया के समर्थकों ने पटना और आरा में जमकर हंगामा किया था। सरकार ने मुखिया जी से संबंधित जो हत्याकांड है उसके सीबीआई से अनुसंधान कराने की अनुशंसा करने का निर्णय लिया है। झारखंड के शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम के बच्चे 12वीं में फेल हो गए हैं। बच्चों के फेल होने से मंत्री जी भड़क गए हैं और झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अधिकारियों पर उन्होंने भड़ास निकाली है। झारखंड के शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल की अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह को हटाने की मांग की है और मंत्री जी ने यह भी धमकी दी है कि अगर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष को नहीं हटाया जाता तो वो इस्तीफा दे देंगे। वो अपनी हिटलर शाही दिखाना चाहती है और तुगलकी फरमान जारी करती है बीच बीच में, तो ऐसा ही होगा। तो एक तो बिल्कुल जैसे कॉमन सेंस जैसी चीज़ भी अप्लाई नहीं करती है। इन सिस्टम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मैंने 2 चीज़ें कही है मुख्यमंत्री जी को कि एक तो ऐसे व्यक्ति का ऐसे महत्वपूर्ण पद पर रहना उचित नहीं है, और दूसरा कि जैक का पूरी तरह से गठन हो। वो अपने आप को विभाग से ऊपर समझती है। उसे लगता है जैसे जैक कोई जागीरदारी हो और उसकी जागीरदारी जैसे मन उसे चलाएंगे।